आपका कोई भी डिवाइस ख़राब हो जाए तो आपका टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आज मैं दिखाऊंगा कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिसके यूज़ करते हुए आप इजीली कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल डिवाइस को आप रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली जो डिवाइस आते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ही होता है, क्योंकि उसके अंदर सेमीकंडक्टर और जो सिलिकॉन वाले कंपोनेंट ज़्यादातर जैसे डायोड हो और ट्रांजिस्टर हो, ऐसे टाइप का डिवाइस और ऐसे टाइप का कंपोनेंट इंस्टॉल रहता है ज़्यादातर उसके अंदर, तो हम लोग उसको इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस भी कहते हैं। तो ऐसे टाइप का जो डिवाइस आते हैं इसको कुछ ट्रिक्स की मदद से आप इजीली रिपेयर कर सकते हैं। अगर कोई भी एक्सीडेंट उसके ऊपर हो जाता है, जैसे लाइटनिंग हो और ओवर वोल्टेज हो, ओवरलोड हो और कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है आउटपुट सेक्शन में, तो ऐसे टाइम में वो कंपोनेंट जो लगे होते हैं अंदर इसमें ट्रांजिस्टर हो और एसओसी हो और प्रोसेसर वगैरह, वो ख़राब होने का चांसेस रह जाता है। मगर आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हो वैसे टाइम में कोई भी कंपोनेंट अंदर में ख़राब होने का चांसेस बहुत कम है। तो आज हम दिखाएंगे ऐसे टाइप का जो डिवाइस बहुत पुराना हो गया है, 8 साल 9 साल, इसके अंदर कोई भी डिवाइस अगर सही सही काम कर रहा है मगर कोई भी फॉल्ट आ रहा है, लाइक आप बोल सकते हो वोल्टेज फ्लक्चुएशन और सम डिवाइस नॉट कनेक्टेड, ऐसे टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो ऐसे टाइप का प्रॉब्लम कैसे रिपेयर किया जाता सकता है हम लोग आज इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। तो ऐसे टाइप का प्रॉब्लम क्यों आता है इसको हम लोग एनालाइज करेंगे और कैसे इसको रिपेयर करना है। कोई भी बोर्ड हो, कोई भी डिवाइस हो, कोई भी सर्किट हो, उसको आप लोग आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो सर्किट आप लोग देख रहे हैं ये एक यूपीएस का सर्किट है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग देखते हैं इसको कैसे रिपेयर किया जा सकता है। तो चलिए इसके प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो प्रॉब्लम है, इसके प्रॉब्लम है जो है ये कभी कभी ऑफ हो जा रहा है, मगर इसके अंदर जो बैटरी लगे हुए है ये बैटरी सही है और गुड कंडीशन में है और गुड हेल्थ में है क्योंकि ये बैटरी न्यू है। और प्रॉब्लम जो देखने को मिल रहा है और एक जो प्रॉब्लम है, ये इसका जो अंदर जो रिले लगे हुए हैं, एवीआर का रिले, एवीआर वाला जो रिले है वो बार बार फ्लक्चुएशन कर रहा है और ट्रिगर कर रहा है। उसके वजह से इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, घट रहा है, मतलब फ्लक्चुएशन आ रहा है एवीआर के वजह से, मतलब ऑटो वोल्टेज जो रेगुलेशन सिस्टम है इसके अंदर उसके वजह से। और ये जो एवीआर है, मतलब एवीआर काम नहीं कर रहा है। पहले आपको देखना पड़ेगा, विजुअली इंस्पेक्ट करना पड़ेगा इस टाइप का बोर्ड को, क्योंकि इसके ऊपर कंपोनेंट अगर जला हुआ है आपको उसका निशान आपको देखने को मिल जाएगा। उस सेक्शन पर रिपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कोई भी रिंग टाइप का निशान अगर कोई भी कंपोनेंट के सोल्डरिंग सेक्शन में हो तो आपको इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो सर्कल वाला निशान अगर हो रहा है, ड्राई सोल्डरिंग हो रहा है। तो ड्राई सोल्डरिंग का मतलब क्या है, ये सोल्डरिंग जब बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है तो वो ट्रैक लाइन होता है, उसके साथ से जो कंपोनेंट के साथ जो सोल्डरिंग हुआ होता है कि जो जॉइंट होता है वो जॉइंट छोड़ देता है। तो उस सर्कल वाला निशान पर आपको रीसोल्डरिंग करना चाहिए। आप सोल्डरिंग वायर का इस्तेमाल कर सकते हो और आप पेस्ट लगा के उसको सोल्डरिंग आयरन के और ब्लोअर के मदद से भी रिपेयर कर सकते हो। ज्यादातर जो सर्किट होता है उसके जो प्रॉब्लम आता है, कोई भी लूज कनेक्शन, शटडाउन वगैरह जो प्रॉब्लम आता है, ज्यादातर यही जो ड्राई सोल्डरिंग सेक्शन से ही आता है। तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। चलिए इस बार सेकंड ट्रिक्स के ऊपर हम लोग देख लेते हैं। सेकंड ट्रिक्स में आपको ध्यान देना चाहिए, कोई भी कंपोनेंट अगर हीट हो रहा है तो उस सेक्शन पर शॉर्ट हो सकता है और कंपोनेंट डैमेज भी हो सकता है। तो कैसे आपको उसको ढूंढना है, जो कोई भी सेक्शन हीट हो रहा है, आप थर्मल गन का यूज़ कर सकते हो, आप थर्मल कैमरा भी यूज़ कर सकते हो, मगर वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। फ्लैश स्मोक ऑटोमाइजर ये हालांकि नई लॉन्च हुआ है, वो उसको भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी आपको शॉर्ट फाइंड करने में हेल्प करेगा। थर्ड वाला जो ट्रिक्स है, अगर उसके ऊपर कोई भी कैप्सूल टाइप का कैपेसिटर, मतलब इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगे हुए और उसके ऊपर अगर कोई भी पीएफ वाला जो कैपेसिटर होता है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगे हुए, आप उसका वैल्यू चेक कर सकते हो। अगर वो खराब हुआ तो आप रिप्लेस कर दो। तो ज्यादातर क्या होता है, पीएफ खराब नहीं होता है, ज्यादातर जो खराब हो जाता है वो है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ज्यादा ओल्ड हो गया है बोर्ड तो आप सब जो कैपेसिटर है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर उसको रिप्लेस कर दो। अगला वाला हम लोग बात करेंगे। अगला वाला जो है, आपको जो कंपोनेंट लगे होते हैं उसके ऊपर बड़ा वाला कंपोनेंट जैसे रिले हो और स्विच हो, उसको थोड़ा चेक कर लो।
आपको वोल्टेज का देखना पड़ेगा, वोल्टेज वैल्यू, वोल्टेज आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको कोई भी कंपोनेंट अगर खराब हो तो वो वोल्टेज की मदद से ही आप उसको फाइंड कर सकते हो। तो वोल्टेज को आप लोगों को समझना पड़ेगा, उससे बेहतर होता है आप एक काम करो, जितने रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू आप लोग SMD हो तो उसके ऊपर SMD आप लोग वैल्यू का कोड देख सकते हो, उसको ऑनलाइन में देख के रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो उसको निकाल सकते हो और चेक कर सकते हो कोई भी कंपोनेंट खराब हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो बड़ा बड़ा जो रजिस्टर रहते हैं उसको कलर कोड को यूज करते हुए आप इजीली फाइंड कर सकते हो उसका वैल्यू कितना है। आप उसको वैल्यू चेक कीजिए। डायोड है उसको भी फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में मल्टीमीटर को यूज करके आप लोग फाइंड कर ले जो कंपोनेंट जो लगे हुए हैं वो सही है क्या नहीं है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आता है ड्राई सोल्डरिंग के वजह से ही आता है। सेकंड वाला जो प्रॉब्लम आता है जो शॉर्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट कब होता है, कोई भी फॉल्ट आ जाता है, जैसा ओवरवोल्ट हो, ओवरलोड हो, ऐसे टाइम में बहुत ज़्यादा फॉल्ट हो जाता है। तो फॉल्ट होने के बाद जो शॉर्ट हो जाता है कंपोनेंट, उसके बाद ये हीट देने स्टार्ट कर देता है। ये जो 99% केसेस में ये हीट प्रोड्यूस करता है। तो आपको देखना पड़ेगा हीट कहाँ से ये निकल रहा है। कोई भी लोड नहीं है, कोई भी कुछ नहीं हो रहा है, उसके अंदर पावर देने पे ही वो हीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। यही है जो ट्रिक्स और टिप्स और ट्रिक्स। तो इसके यूज़ करते हुए आप 95% आप कोई भी सर्किट को, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को आप रिपेयर कर सकते हो, इजीली रिपेयर कर सकते हो। साइंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो देखते रहिए।